बंदूकें अब खामोश हो चुकी हैं, लेकिन ये चुप्पी शांति की नहीं, पाकिस्तान की घबराहट की गूंज है। इस कहानी के सेंटर में है वो शख्स जिसने इस आग को भड़काया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली उलझा हुआ जनरल। टुडे हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉर। उसने इस एपिसोड की शुरुआत एक उग्र बयान से की थी, जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है। यह बयान अब उस पर ही भारी पड़ गया है। पाकिस्तान की सेना झटकों से जूझ रही है और अब भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर हुआ क्या, व्हाट स्ट्रक देम। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर की कहानी अब किस मोड़ पर है, उसकी सबसे बड़ी गलतियां क्या थी और अब आगे क्या। वो सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं, एक टूटे हुए देश की डोर खींचने वाला मेन पपेटियर यानी मुख्य कठपुतलीकार है। पिछले 2 सालों से बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई, इमरान खान को जेल में रखना, कश्मीर पर भारत विरोधी भाषण देना, यही उसका काम रहा है। 16 अप्रैल की इसकी स्पीच को सुनो, और यह स्पीच सुनते टाइम आप पहलगाम अटैक को ध्यान में रखना कि किस तरह से वहां लोगों का रिलीजन पूछ पूछ कर गोली मारी गई थी। आपको इसकी स्पीच और पहलगाम अटैक का रिलेशन एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. इस स्पीच को सुन करके आप ये कह नहीं सकते कि ये एक आर्मी का चीफ है। ये एक आर्मी का चीफ कम बल्कि एक रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट ज्यादा दिखता है, जो कि अपने गुर्गों को मोटिवेट करता हुआ दिख रहा है। 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ये स्पीच देता है और उसके 6 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसमें नॉन मुस्लिम टूरिस्ट को उनका रिलीजन पूछा जाता है, कलमा पढ़ने को कहा जाता है और फिर उनकी पैंट उतरवा कर चेक करके गोली मार दी जाती है। क्या बोलते भेलपुरी खाने में मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, क्या ये महज एक संयोग था? नहीं, ये एक स्क्रिप्टेड अटैक था, और ये स्क्रिप्ट थी आसिम मुनीर की। लेकिन आसिम मुनीर की सारी कैलकुलेशंस गलत साबित हुई। भारत ने सिर्फ शोक नहीं मनाया बल्कि करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की सेना संभल नहीं पाई, आसिम मुनीर की ललकार चुप्पी में बदल गई और 26 अप्रैल के बाद वो नजर भी नहीं आया। भारत ने आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, उनके एयर बेसिस पर बमबारी की और उन्हें तबाह कर दिया, और आसिम मुनीर एक शब्द भी नहीं बोला। अब उसके लिए इस सीज फायर का क्या मतलब है? पहला है ह्यूमिलिएशन। उसने कश्मीर कार्ड खेला था, भारत विरोधी लहर पर अपनी साख टिका दी थी, और बदले में उसे क्या मिला? बिखरी हुई सेना, बमबारी झेलते ठिकाने और डूबती हुई प्रतिष्ठा। और दूसरा है द क्लॉक इज टिकिंग। अब उसका समय खत्म होता जा रहा है। बलूच विरोधी झटका दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उबाल है, इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, आसिम मुनीर की सत्ता की पकड़ ढीली होती जा रही है, वो राजनीतिक रूप से असुरक्षित, आर्थिक रूप से घिरा हुआ और कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ चुका है। सेना के अंदर भी असंतोष है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अनपॉपुलर आर्मी चीफ बन चुका है। उसका फ्यूचर उतना ही डिसफंक्शनल हो चुका है जितना कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस।
उसने भारत से लड़ाई मोल ली और अब उसे अपनी ही नाकामियों से लड़ना होगा। अब उसके आगे 3 रास्ते हैं। पहला, देश में और कड़ा मिलिट्री क्रैकडाउन, लेकिन इससे विद्रोह का खतरा है। दूसरा है कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद देश छोड़कर भाग जाना, लेकिन यह उसके करियर पर एक बहुत बड़ा कलंक बन जाएगा। और तीसरा है चुपचाप इस्तीफा दे देना। भारत ने सीज फायर की बात मानकर उसे एक एग्जिट रैंप जरूर दिया है, लेकिन उसके अपने ही लोग उसे अब आसानी से जाने नहीं देंगे। आसिम मुनीर की सत्ता का महल ढह रहा है। वो न केवल भारत से बल्कि पाकिस्तान से भी हार गया है। अब वो फैसले नहीं ले पा रहा है, अब वो सिर्फ अपने बचाव में जुटा है।